नमस्कार, मैं शिवानी सोनी आप सभी का तथास्तु आईसीएस के हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, और वो विषय है हमारा आज का भारत फ्रांस राफेल एम समझौता। ये आजकल चर्चा में है बहुत ज़्यादा ये टॉपिक, और चूंकि ये चर्चा में है इसलिए कहीं ना कहीं हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स एस्पेक्ट से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, प्रीलिम्स एस्पेक्ट से साथ ही साथ हमारे जीएस पेपर 2 में भी कहीं ना कहीं जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप है वहां पे ये टॉपिक हमारा कवर हो सकता है। चलिए तो देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। कुछ आपको बताना चाहूंगी भारत और फ्रांस को लेकर। हम अगर किसी तरह का समझौता हो रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि भारत और फ्रांस के संबंध बहुत अच्छे हैं। पहली चीज तो ये तो एक जाहिर सी बात है जो हमारे सामने है। ठीक है, दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से संबंधों में परिवर्तन आ रहा है, जिस तरह से पूरी दुनिया में जो राजनीति में परिवर्तन जिस तरह से आ रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने देश की सुरक्षा के लिए हम इस तरह के समझौते करने के लिए हम इस तरह के कदम उठाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके की पॉइंट्स क्या हैं, इसके मुख्य समझौते क्या हैं। पहली चीज हम देखेंगे, पहला पॉइंट इसका देखेंगे सबसे जरूरी, भारत और फ्रांस ने एक इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि दोनों देशों की सरकार ने कहीं ना कहीं राफेल पर एक समझौते को संज्ञान में लाए हैं, और कहीं ना कहीं उस समझौते को अंत तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा बातें हुई हैं, चर्चा हुई है, और अब कहीं ना कहीं अंत में हम ये देख पा रहे हैं कि कुछ समय में राफेल हमारे भारत में होंगे। ठीक है, दूसरी चीज, समझौते का मूल्य क्या है, तो लगभग 64,000 करोड़ कहीं ना कहीं इस पूरे समझौते का ये मूल्य है। तीसरा पॉइंट, इसका उद्देश्य क्या है। अगर हम इस तरह के समझौते कर रहे हैं, हम फ्रांस से राफेल को मंगा रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदना, ये तो हो गया एक सिंपल सा एक उद्देश्य जो कहीं ना कहीं एम हमारे जो सामने है। पर लेकिन थोड़ा सा हम इसके डेप्थ में जाएं, इसकी गहराई में जाके हम समझे कि सबसे जरूरी है कि भारत के लिए अपनी स्वयं की रक्षा करना। ठीक है, हमारी ये कभी नीति नहीं रही कि हम कभी किसी देश पे जाके पहले जाके आक्रमण करें, पर लेकिन हमें हमारे जो रक्षा से संबंधित भारत में जो रक्षा क्षेत्र है उसको मजबूत करने के लिए हम इस तरह के समझौते करते हैं भिन्न भिन्न देशों से। राइट, चलिए विमानों की डिलीवरी की अगर हम बात करें तो कब तक ये राफेल हमारे पास होंगे, तो विमानों की डिलीवरी की शुरुआत होगी 2028 से और पूरी डिलीवरी होगी 2030 तक। ठीक है, यानी कि अभी हमारे पास लगभग देखा जाए तो 5 साल है कि पूरी इस समझौते को पूरा होने में, कंप्लीट होने में। ठीक है, एक चीज बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ठीक है, कि हमें इतना बड़ा, हम अगर एक एम लेके चलते हैं, एक उद्देश्य लेके चलते हैं जो कहीं ना कहीं 5 साल का एक हमारे पास उद्देश्य होता है कि हम इतने साल में ये जो राफेल एम विमान है उनको हम यहाँ भारत लेकर आएंगे माफ करिएगा, पर क्या तब तक भारत की सुरक्षा किन हाथों में होगी, ये भी सोचने वाली बात है। क्या हम इतना इंतजार कर सकते हैं कि 5 साल तक हम कहीं ना कहीं राफेल के भरोसे ना बैठे? क्या हमारे पास ऐसे कोई दूसरे हथियार हैं जिन पे हम निर्भर हो सकते हैं? तो हम कह सकते हैं हाँ, है ना, कि भारत ने कहीं ना कहीं राफेल को अपनी रक्षा जो समझौते हैं, रक्षा क्षेत्र में कहीं ना कहीं इजाफा करने के लिए इस तरह के समझौते करता है। पर लेकिन इससे पहले, राफेल आने से पहले भारत के पास ऐसे कई सारे उपकरण हैं जिनके माध्यम से भारत अपनी रक्षा कर सकता है दुश्मन देशों के से। समझ में आई बात? चलिए अब आगे चलते हैं। विमान की बात करें तो थोड़ा सा हम इस विमान में देख लेते हैं कि किन किन तरह की सुविधाएं हमें मिलेंगी। तो सबसे पहली चीज कि 22 सिंगल सीटर, ठीक है, विमान वाहक पोत से उड़ने योग्य है। ठीक है, हम थोड़ा सा समझेंगे कि राफेल का बेसिकली ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है और किस लिए है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से समझाना चाहूंगी। जैसे मान लीजिए ये कोई एक जहाज है आपके सामने, ठीक है, एक पानी का जहाज है। ठीक है, उस पानी के जहाज पर आपको यह सुविधा दी गई है कि यहां पे राफेल को हम रख सकते हैं। ठीक है, पर लेकिन सिर्फ रखने वाली बात ही नहीं, बल्कि यहां से राफेल उड़ान भी भर सकता है। ठीक है, और वापस यहां पर लैंड भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि अब राफेल को अगर मान लो किसी तरह की युद्ध की क्षमता बनती है, माफ करना, युद्ध की स्थिति अगर बनती है, ठीक है, तो हमें जरूरी नहीं है कि राफेल को हम किसी जमीनी स्तर से ही कहीं ना कहीं अपने दुश्मन देश पर अटैक करने के लिए भेजें। हमारे पास एक इस तरह का एक समुद्री जहाज होगा जहां पर हम इस राफेल को रख सकते हैं और यहीं से ये कहीं ना कहीं दुश्मन की तरफ जा सकता है और आक्रमण कर सकता है। ठीक है, इसलिए राफेल इतना जरूरी है और बहुत ज्यादा सुविधाजनक भी है। समझ में आई बात? चलिए दूसरी चीज हम देखते हैं कि 4 डबल सीटर ट्रेनर, ठीक है, लेकिन ये कैरियर से उड़ान नहीं भर सकते। ठीक है, समझौते में शामिल अन्य बातें भी देख लेते हैं कौन कौन सी। प्रशिक्षण की बात करें तो भारत फ्रांस दोनों में
बात ये आती है कि अगर फ्रांस की तकनीक के द्वारा, ठीक है, बनाया हुआ ये राफेल अगर भारत में आएगा तो भारत में कहीं ना कहीं राफेल को चलाने के लिए सबसे पहले जरूरी है हमें ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण, ताकि भारत में रहने वाले जो क्या बोलते हैं इसको, जो सेना से संबंधित लोग हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं इस राफेल को चलाएंगे, उनके लिए एक बहुत नई चीज होगी, है ना, और उस राफेल से यूज टू हो जाए, उसकी आदत बन जाए। इसके लिए जरूरी है कि अभी हमारे पास पर्याप्त समय है 2030 से पहले का, तब तक हम कहीं ना कहीं इसकी अच्छे से जो हमारे सेना के नागरिक हैं उनको कहीं ना कहीं हम अच्छे से ट्रेनिंग दे सके, राइट। दूसरी चीज सिमुलेटर यानी कि हथियार, लॉजिस्टिक उपकरण भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल होंगे, ठीक है, यानी कि ये कहीं ना कहीं उपकरणों से लैस होगा जो उड़ते हुए भी कहीं ना कहीं हथियार चलाने की क्षमता रख सकता है। तीसरी चीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टीओटी, थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देना, ये सबसे जरूरी है इस क्षमता में, सबसे जरूरी है इस समझौते में। कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर? हम फ्रांस से राफेल ले रहे हैं, ठीक है, पर लेकिन हम ये भी उम्मीद करते हैं कि फ्रांस इस राफेल को बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं भारत को दे, ठीक है। इससे फायदा ये हो सकता है कि अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी भारत में आएगी तो भारत में टेक्नोलॉजी आने के बाद भारत कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आत्मनिर्भर हो सकता है, ठीक है। इस तरह के हथियारों का भारत खुद बना सकता है, उनका प्रयोग कर सकता है, साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर होने के लिए एक अलग कदम उठा सकता है, ठीक है। तो स्वदेशी अस्त्र मिसाइल जैसे हथियारों को राफेल एम में जोड़ने के लिए हम क्या मांग रहे हैं? हम टेक्नोलॉजी की मांग कर रहे हैं फ्रांस से, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कौन सा है? मेंटेनेंस एंड रिपेयर, यानी कि सुविधा भारत में स्थापित होगी कि अगर राफेल में किसी तरह की कुछ परेशानी आती है तो मेंटेन करने के लिए या रिपेयर करने के लिए एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा केंद्र, इसकी सुविधा भी कहीं ना कहीं भारत में स्थापित की जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, मुख्य ढांचा के निर्माण के लिए भी जो यूनिट होगी वो भारत में बनाई जाएगी, यानी कि हम पूरी तरह से देख सकते हैं कि ये जो राफेल है, ठीक है, राफेल समझौता एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के साथ हम देख सकते हैं भारत और फ्रांस का, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी भी मांग रहे हैं, हम आत्मनिर्भर होने की बात भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हम फ्रांस से ये चीज भी सीख रहे हैं कि इस तरह के हथियारों के लिए हमें किन किन अभी चीजों से गुजरना पड़ेगा, अभी हमें और क्या क्या चीजों को सीखने की आवश्यकता है, राइट। अब बात करते हैं नौसेना की वर्तमान स्थिति। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि राफेल को हम एक पानी के जहाज है ये, जिस तरह से इस पर कहीं ना कहीं हम राफेल को यहाँ पे राफेल रख सकते हैं और यहाँ से ही हम उड़ा सकते हैं और यहीं पर हम राफेल को लैंड कर सकते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक युद्ध वाली स्थिति में बहुत ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है, राइट। क्या बताता है कि नौसेना के पास वर्तमान में 2 विमान पोत है। अब इन 2 जो विमान वाहक पोत हैं इन पर कहीं ना कहीं राफेल को हम लगाया जाएगा। पहली चीज है आईएनएस विक्रांत, जिसको हमने किससे लिया है? जिसको हमने लिया है रूस से। वहीं दूसरा है आईएनएस विक्रांत, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमने खुद ने बनाया है, क्योंकि ये स्वदेशी है और 2022 में इस विक्रांत को हमने भारतीय सेना में इसको कमीशन किया है, ठीक है। और चीजें देखते हैं कि वर्तमान में MiG-29 के एक लड़ाकू विमान उपयोग में है, ठीक है, जो रूस से खरीदे गए 45 विमान है, ठीक है। इसकी भी क्षमता हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं जो राफेल में हम प्रयोग कर सकते हैं। ये अब पुराने हो चुके हैं और इनकी उपलब्धता कम है, इसलिए नए विमानों की आवश्यकता थी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2030 तक हम राफेल मंगाने की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हम किस तरह से अपने देश की रक्षा करेंगे? तो हम कहेंगे कि हमारे पास ऐसे पुराने जो ऐसे वाहन है या विमान है जिनके माध्यम से हम कहीं ना कहीं भारत की रक्षा कर सकते हैं, पर लेकिन हम इनके ऊपर अब ज्यादा विश्वसनीय नहीं रह सकते, इसलिए हमें नए विमानों की और कहीं ना कहीं नए हथियारों की आवश्यकता है जिसके माध्यम से हम भारत की रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भारत फ्रांस राफेल एम समझौता को लेकर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।